हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, हम फिजिक्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट इज साइंस? द नॉलेज विच ह्यूमन बींग्स हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। मतलब जो भी हम नॉलेज अपनी आसपास की चीज़ों से ऑब्जर्व करते हैं या फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ करके देखते हैं उनके ऊपर, तो वो क्या होता है, उसे हम सिस्टमेटिकली वे में अगर उसे अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें सिस्टमेटिकली वे में, तो उसे हम बोलते हैं साइंस। ओके, नाउ साइंस आपके पास दो ब्रांचेस में होती है। फर्स्ट इज योर फिजिकल एंड सेकंड इज योर बायोलॉजिकल। फिजिकल मीन्स आपकी जो, जहाँ पर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, और बायोलॉजिकल मीन्स हम किसके साथ डील करते हैं, विद लिविंग थिंग्स। मतलब यहाँ पर आप डील करें जो जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मीन्स जो सांस नहीं ले सकते हैं, जो जीवित नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर लिविंग थिंग जो जीवित है, जो सांस ले सकते हैं, जो ब्रेथ कर सकते हैं फ्रेश एयर में, वो आपकी बायोलॉजिकल में आते हैं। ओके, अब फिजिकल में आपकी कौन कौन सी ब्रांच आती है साइंस की? फर्स्ट इज योर फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। फर्स्ट टू नाम तो आपने पढ़े ही हैं, ये दोनों भी आपके किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। तीसरा ये भी पढ़ा होगा आपने, जियोग्राफी, और जियोलॉजी भी आपका फिजिकल में ही आता है। अब डील करते हैं विद लिविंग थिंग्स, मीन्स आपकी बायोलॉजिकल में कौन सी आती है? फर्स्ट आपकी आती है बोटानी, जूलॉजी और एटोमोलॉजी। मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में होती है स्टडी, इंसेक्ट्स के बारे में या फिर एनिमल्स के बारे में। ये जो लिविंग थिंग्स होती है ना, उनके बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है। सो हम तो यहाँ पर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, सो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। सो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? आपके पास एक ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मीन्स जहाँ पर हम नेचर के बारे में बात करती हैं या फिर जो आसपास उसके फिनोमिना, जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है, जैसे कि नेचर में आपके जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो टिम करते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक नेचर का फिनोमिना है। रेनबो की बात लगा लो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद, ये बारिश होती है। ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल, जो नेचुरल के फिनोमिना है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं किसी साइंस के थ्रू, एक्चुअली वो भी एक साइंस है, तो जिस साइंस के थ्रू हम उसे स्टडी करते हैं वो आपकी क्या होती है, उसे उसको नाम दे दिया गया है अलग से। क्या नाम दिया है? फिजिक्स। और फिजिक्स को क्या करते हैं, 10th के बाद ये अलग से एक ब्रांच बना देते हैं, अलग एक बुक आती है जिससे हम फिजिक्स के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। और अगर आप आगे साइंस में जाओगे तो फिजिक्स की भी आगे बहुत तीन ब्रांचेज आ जाती हैं। तो फिजिक्स बहुत बड़ी है, ठीक है। ये बेसिक पार्ट समझ लो पहले आप, +1 में जब आप कर रहे हो, ठीक है। तो जो फिजिक्स है वो क्या होती है, आपके पास एक ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है आपकी स्टडी ऑफ नेचर, जहाँ हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में और उसके नेचुरल फिनोमिना के बारे में। मीन्स नेचुरल में, नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब फिजिक्स में आपके पास 2 स्टेट्स ऑफ फिजिक्स होती है, मीन्स यहाँ पे 2 स्टेट में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका है मैक्रो एंड सेकंड आपका है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और माइक्रो मीन्स छोटे पार्टिकल। मीन्स जहाँ पर हम बड़े पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं वहाँ पर हम उसे बोल देते हैं मैक्रो स्टेट, और जहाँ पर हम छोटे पार्टिकल की स्टडी करते हैं उसे बोल देते हैं माइक्रो स्टेट। सिंपल भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसे कि बड़े पार्टिकल की स्टडी करो तो मैक्रो स्टेट बोलेंगे, अगर छोटे की स्टडी करोगे तो वो आपका माइक्रो स्टेट बन जाएगा। सो मैक्रो स्टेट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ टेरेस्ट्रियल स्केल, जिसे हम स्केल पे मेजर कर सकते हैं। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज साइज पार्टिकल, जो भी हमने बताया, ठीक है। और मैक्रो स्टेट को जब हम स्टडी करते हैं ना, वो किस में किया जाता है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, या बोल सकते हो मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल लिखा आएगा आपके बुक में, या फिर जहाँ भी आप, या फिर मैक्रोस्कोपिक डोमेन लिखा आएगा। एंड इन विच, यहाँ पर आप स्टडी करते हो, अगर हम मैक्रोस्कोपिक की स्टडी करते हैं तो वो कौन सी फिजिक्स में की जाती है? फिजिक्स आपकी 2 टाइप्स की होती है, क्लासिकल होती है, एक आपकी मॉडर्न होती है। तो जहाँ पर हम बड़े पार्टिकल की स्टडी करते हैं, मीन्स मैक्रो स्टेट्स की स्टडी करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी क्लासिकल फिजिक्स वर्क करती है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट क्या करता है, अभी मैंने बताया कि वो छोटे पार्टिकल की स्टडी करता है। माइक्रोस्टेट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ साइज सच एज एटम, आपके पास छोटा होता है, न्यूक्लाई, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रोस्टेट में हम जब स्टडी करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन बन जाता है, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल। और जहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं वो क्या होता है आपके पास, मॉडर्न फिजिक्स। जैसे हमने यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स में किया, कौन सा, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। और ये आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहाँ काम करता है, मॉडर्न फिजिक्स में काम करता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होती है, देखो फोर्स में आपकी तीन चीज़ें काम करती है बेसिकली। फर्स्ट आपके काम करती है पुश, एंड सेकंड आपकी पुल, एंड थर्ड इज हिट। मीन्स अगर आप यहाँ से मैंने कुछ डायग्राम बना के दिखाया हुआ है तो आपको समझ में आ गया, अगर हम किसी बॉक्स को पुश करते हैं, मीन्स किसी भी बॉक्स को अगर हम पुश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई बॉक्स है, इसे हम पुश करते हैं, तो जहाँ हम इस बॉक्स को पुश करेंगे ये उसी डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स ये क्या हो रहा है, आपकी पुश फोर्स हो रही है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं पुल फोर्स की, मीन्स आप अपनी तरफ से किसी बॉडी को खींच रहे हो। जैसे कि ये ड्रॉवर को जब आप खोलते हो तो अंदर की साइड पुश तो नहीं करते ना, बाहर की तरफ निकालते हो किसी ड्रॉवर को खोलते हो आप, ठीक है। तो ये आपकी होगी पुल फोर्स। और थर्ड आपकी कौन सी होती है, थर्ड आपकी होती है हिट, जब आप किसी बॉल को किसी बैट से हिट करते हो, ठीक है। ये तीन टाइप की फोर्स आपकी काम करती है, फर्स्ट आपकी पुश, सेकंड आपकी पुल, एंड थर्ड आपकी हिट। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पुश, पुल और हिट to produce motion in a body at rest and vice versa and the direction of the body। फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स आप एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हो, आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, या फिर हिट कर रहे हो कोई दूसरा पार्टिकल। मीन्स दो बॉडीज का काम हो रहा है यहाँ पर। किसी बॉडी के ऊपर अगर आप, कोई बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट मीन्स कोई बॉडी जहाँ पर है वो वहीं पर है, और उसके बाद उसे मोशन में कन्वर्ट कर रहे हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसे हिला डुला रहे हो, या फिर आप इसे पुश करके कर रहे हो, या फिर आप पुल कर रहे हो, या फिर आप हिट कर रहे हो। तो डेट और वाइस वर्सा क्या मतलब होता है इसका, मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हो। आप किसी बॉडी को, मोशन में है कोई बॉडी, और उसे आप क्या कर सकते हो, रेस्ट पर लेके आ सकते हो। मीन्स जैसे कि अगर आप किसी बॉल आपकी मूविंग बॉल है, उसे आप कैच कर लेते हो तो आपकी पोजिशन वो रेस्ट पर हो गई आपकी बॉल, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया रेस्ट का। और आप चेंज भी कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, मीन्स डायरेक्शन, बॉडी की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते। जैसे कि आप बॉडी को आगे पीछे जैसे भी आप हिलाना चाहे, जैसे कि हमने अभी बॉक्स को हिलाया, वो इन द सेंस ये जो बॉक्स है आपका इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, मीन्स आप पुश कर रहे हो इस वाले डायरेक्शन में। अगर आप चाहो तो इसे उधर भी पुश कर सकते हो, मीन्स ये आपकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकता है। डायरेक्शन में क्या हो सकती है, इसकी चेंज हो सकती है, चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इसकी नहीं कर सकते हम, आपको पता है फुल फोर्स की नहीं कर सकते ना, बाहर की तरफ हमें निकालना है इसे। अभी फोर्स आपके पास 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपकी है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। The gravitational force is the force of attraction between any two object। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन मीन्स वे दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या होते हैं, किसके थ्रू, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। अगर मासेस के बारे में कंपैरिजन करें उन दोनों की, तो वो क्या होती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट का पास, जो ए ऑब्जेक्ट है इसके पास मास m1 है और दूसरे के पास क्या है m2, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना वो कितना है r। तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन दैम, मीन्स r इज द डिस्टेंस
और स्क्वायर कर देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एफ हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है, तो एफ कितना होगा, एफ इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट क्या है आपका, जी इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये जी जो है आपका, ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो किससे बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो अनदर डेफिनेशन क्या हो सकती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। या कोई सी भी डेफिनेशन आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये जो फोर्सेज होती हैं ये वीकेस्ट होती हैं, सो ये क्या है आपके पास, वीकेस्ट फोर्सेज। सेकंड आपके पास है, ये ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ, एज यू नो जो डिस्टेंस है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, सो ये ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड दे आर द सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस होती हैं ये, और कंजर्वेटिव होती है, मीन्स कंजर्व होती है। उसके बाद है आपके पास सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि एक सेंटर से अगर दो ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक हम एक लाइन जॉइन करते हैं, तो वो आपका क्या बनता है, उसका डिस्टेंस बनता है। उसके बाद ये फोर्सेस क्या होती है, वीकेस्ट होती है नेचर में, ठीक है। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड आपका क्या आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। दीज आर द फोर्सेस ऑफ इंटरएक्टिंग बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। मीन्स जो एलिमेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस जो लगती है ना, उसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर 25 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। और दीज आर एग्जिस्ट बिटवीन लैप्टॉन्स एंड मेसॉन्स। ये आपके पास अभी नहीं आएगा, अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में आप इसे पढ़ोगे। अभी के लिए जस्ट इसे लर्न कर लीजिए। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जो पार्टिकल चार्ज होते हैं उनके बीच में फोर्सेस होती है। ये फोर्सेस कूलम्स लॉ के थ्रू आई है, और कूलम्स लॉ के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए मेरे दूसरे चैनल पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दीज आर, ये क्या होती है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। जो आपकी ग्रेविटेशनल थी वो सिर्फ अट्रैक्टिव थी, लेकिन ये आपकी अट्रैक्टिव भी होती है और आपकी रिपल्सिव भी होती है। और आपको अभी बताया है कि ये कहाँ से आई है, आपकी कूलम्स लॉ से आई है। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं। और दीज आर 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। वो पहले वाली कितनी थी आपकी, 10⁻25 थी, अब ये वाली कितनी है, 10⁻36। और ये आपके पास कंजर्व होती है फोर्सेस और सेंट्रल भी होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, द फोर्सेस दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक साथ बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं उनको एक साथ बाइंड करके रखती है, मीन्स उनको बिल्कुल बांध के रखती है, उसे हम बोलते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नाम से ही क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ये फोर्सेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस मीन्स आप उन्हें बाइंड करके रख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी, ये स्ट्रॉन्गर्स होती है नेचर में, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। और ये क्या है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव, नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके।
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।